हेलो किड्स, आज हम करेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 5 का अध्याय 11 रमन का वात्सल्य लेख। तो ये अध्याय एक लेख है जिसका नाम है रमन का वात्सल्य। पाठ का उद्देश्य: चंद्रशेखर वेंकट रमन असामान्य वैज्ञानिक प्रतिभा के धनी थे। विश्व के सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार से वे अलंकृत हुए। अद्भुत वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न होने के साथ साथ वे वात्सल्य एवं सदाशता से परिपूर्ण थे। उनके शिष्य प्रोफेसर G.S. परमशिवाय ने इन्हीं गुणों का उल्लेख इन शब्दों में किया है। तो इस अध्याय में हम चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो कि एक असाधारण वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उनके बारे में लिखा है उन्हीं के शिष्य यानी स्टूडेंट ने, जो है प्रोफेसर G.S. परमशिवाय। उस समय मैं 12 वर्ष का था और बेंगलुरु के कॉलेजिएटिव हाई स्कूल में पढ़ता था। विज्ञान से तभी मुझे गहरा लगाव हो चुका था। सीवी रमन को तब तक नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला था, लेकिन उनकी ख्याति काफी फैल चुकी थी। तो 12 वर्ष का कौन था? 12 वर्ष के थे प्रोफेसर G.S. परमशिवाय। और वो कहाँ पढ़ते थे? बेंगलुरु के कॉलेजिएटिव हाई स्कूल में। और उन्हें तब से ही विज्ञान पढ़ने का बहुत शौक था। और उस समय सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला था, लेकिन उनकी ख्याति हर जगह फैल गई थी, यानी कि उनके काम से वो हर जगह फेमस हो चुके थे। विज्ञान में गहरी रुचि रखने वाले युवकों को वे देश के कोने कोने से कोलकाता की ओर खींच रहे थे। यह भी मुझसे मालूम था। मैं भी रमन का शिष्य बनूं, उनके जैसा विज्ञान की प्रगति का निमित्त बनूं, यह चाह मुझ पर हावी होती जा रही थी। तो उस समय क्या हो रहा था, जो सीवी रमन जी हैं, वो जो भी बच्चे विज्ञान पढ़ना चाहते हैं उन्हें कोलकाता की ओर खींच रहे थे, यानी कि कोलकाता में लेकर आ रहे थे। और जो हमारे प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये लेख लिखा है, वो भी विज्ञान की तरफ बहुत रुचि रखते थे और वो भी चाहते थे कि वो एक दिन सीवी रमन जी के स्टूडेंट बने। और ये इच्छा उनकी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी, उनपे हावी होती जा रही थी। उसी वर्ष सन 1922 बेंगलुरु में इंडियन साइंस कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसके लिए सेंट्रल कॉलेज के मैदान में शानदार शामियाना लगाया गया था। एकलव्य की भांति मैं रमन का अनधिकृत मानस शिष्य अपने गुरुवर को आंखों देखने की अदम्य लालसा लिए पंडाल में जा घुसा, लेकिन प्रबंधकर्ताओं ने मुझे बाहर निकाल दिया। मैं गेट के पास उन्हें दूर से ही निहार कर तृप्त हुआ। तो उस वर्ष यानी कि 1922 में बेंगलुरु में इंडियन साइंस कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसके लिए सेंट्रल कॉलेज के मैदान में बहुत ही ज्यादा शानदार शामियाना सजाया गया। और वहां पे कौन आने वाले थे? सीवी रमन जी। तो जो हमारे प्रोफेसर हैं वो भी एकलव्य की भांति वहां पर पहुंच गए ताकि वो सीवी रमन जी को देख सके, उनके भाषण सुन सके। लेकिन जब वो अंदर घुसने की कोशिश करने लगे तो उसी वक्त क्या हुआ कि उस सामियाने के प्रबंधकों ने उन्हें वहां से बाहर खदेड़ दिया। तो वो दूर से ही सीवी रमन जी को निहारते रहे और तृप्त होते रहे। फिर सुना कि कॉलेजिएटिव हाई स्कूल में वे हैवी स्प्रिंग गैलरियों पर भाषण देंगे। अपने गुरु की वाणी को सुनने की लालसा मुझसे रोकते नहीं बनी। अपने मन की बात सहपाठियों को बताई तो वे सब खिल्ली उड़ाने लगे। फिर जो हमारे प्रोफेसर है यानी कि लेखक हैं, उन्होंने सुना कि कॉलेजिएटिव हाई स्कूल में हैवी स्प्रिंग गैलरियों पे वो कौन? सीवी रमन जी भाषण देने वाले हैं। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और वो अब बहुत ज़्यादा इच्छा थी उनकी कि वो उनके भाषण सुने। और ये सब चीज़ें उन्होंने अपने दोस्तों से, फ्रेंड से डिस्कस की। और इस बात को सुनते ही उनके सारे ही दोस्तों ने उनकी खिल्ली उड़ाई, उनका मजाक बनाया। कहाँ रमन, कहाँ केवल प्रौढ़ विज्ञान स्नातकों को ही समझ में आ सके वाला उनका भाषण, और कहाँ मेरे जैसा छोकरा। परंतु उनके उपहास और मनाही को अनसुना करके मैंने सभा शुरू होने से चंद मिनट पहले वहां घुसपैठ की। लेकिन वहां भी प्रबंधकों ने मुझे देख लिया और गाल पर जोरदार तमाचा जड़कर बाहर खदेड़ दिया। तो बच्चों, उसके दोस्त उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, कहने लगे कि कहाँ रमन और कहाँ केवल प्रौढ़ विज्ञान स्नातकों को ही समझ आने वाले उनके भाषण, और कहाँ ये छोकरा। छोकरा कौन? प्रोफेसर। तो ये सारी बातें ही कह के उसके दोस्त का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन प्रोफेसर ने ये सारी की सारी बातें इग्नोर की और
फिर वो उस सभा में घुसपैठ करने लगा, लेकिन इस बार भी क्या हुआ कि प्रबंधकों ने उसे बाहर खदेड़ दिया और इस बार जोरदार गाल पे तमाचा भी मार दिया। मार के दर्द से भी ज्यादा निराशा के दर्द से रोता हुआ मैं बाहर आ गया। आंगन पर करके 3 ही कदम रखे होंगे कि रमन अपनी कार से उतरे। वह सदा की तरह चुस्त चाल से सीढ़ियां चढ़ने लगे, फिर सहसा रुके। बोले, हु इज क्राइंग देयर? वहां कौन रो रहा है? और मुझे सिसकते देखकर मेरे पास आ गए और अंग्रेजी में पूछने लगे, रोते क्यों हो बच्चे? तो बच्चों, फिर जब प्रोफेसर को मार पड़ी तो वो रोते हुए बाहर आने लग गए, पर उन्हें मार का दुख नहीं था, उन्हें इस बात का दुख था कि वो आज भी रमन जी के भाषण नहीं सुन पाएंगे। तो उसी वक्त वहां पे एक गाड़ी रुकी और रमन जी अपनी गाड़ी से बाहर आए और उन्होंने किसी की सिसकने की आवाज सुनी और उन्होंने इंग्लिश में कहा, हु इज क्राइंग देयर? वहां कौन रो रहा है? फिर उन्होंने देखा प्रोफेसर की तरफ और पूछा कि रोते क्यों हो बच्चे? उस आयु की स्वाभाविक ठिठाई में मैंने उन्हें सर से पांव तक देखा और अंग्रेजी में कहा, आप ही मेरे रोने का कारण है। महावैज्ञानिक को विस्मय हुआ। बोले, वाह, मेरा तुमसे परिचय भी नहीं है, मेरे हाथों भला तुम्हारा क्या बिगड़ा होगा? प्रोफेसर जो है इंग्लिश में जवाब देता है कि मेरे रोने की वजह आप ही हैं। तो फिर सीवी रमन जी कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये तुम बड़ी अच्छी बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा होगा? मैंने उन्हें शिष्य बनने की अपनी कामना कह सुनाई, उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आने की अभिलाषा बताई और उनका भाषण सुनने के लिए अपने पर जो बीता उसकी शिकायत भी की। तो फिर उसके बाद प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि वो कैसे सीवी रमन जी के शिष्य बनना चाहते हैं, वो आगे जाके कोलकाता भी आना चाहते हैं ताकि वो उनसे विज्ञान पढ़ सके और उनका भाषण सुनने के लिए उन पर क्या क्या बीती है, ये बात भी प्रोफेसर ने सीवी रमन जी को बताई। आगे जो कुछ हुआ उसकी मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने सभा स्थल में प्रवेश किया। मुझे साथ लिए ही वे मंच पर चढ़े, प्रबंधकर्ताओं को बुलाकर मेरे लिए कुर्सी रखवाई। कार्यक्रम की समाप्ति तक मैं भौचक्का सा वहीं बैठा रहा। तो प्रोफेसर की बातें सुनकर सीवी रमन जी ने क्या किया, प्रोफेसर का हाथ पकड़ा और सभा में प्रवेश किया। मंच पर भी वो हाथ पकड़कर ही चढ़े और उसके बाद प्रबंधकों से प्रोफेसर के बैठने के लिए कुर्सी भी मंगवाई और जब तक उनका भाषण चलता रहा वे स्टेज पे ही रहे और भौचक्के से रहे कि उनके साथ अचानक से ये क्या हुआ। सभा समाप्त होने पर सीवी रमन ने मुझसे मेरा नाम पूछा। परम शिव्या, मैंने उन्हें नाम बताया। बोले, मैं भी यही कहकर बुलाऊं तो मंजूर है तुम्हें? खुशी से झूमकर मैंने कहा, जरूर। तो सभा जब खत्म हुई तो सीवी रमन जी ने प्रोफेसर का नाम पूछा तो उसका नाम क्या था? परम शिव्या। तो उसके बाद सीवी रमन जी कहते हैं कि मैं भी तुम्हें यही कह के बुलाऊंगा, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? उसके बाद प्रोफेसर कहते हैं, जी बिल्कुल भी नहीं। वे बोले, हर तीसरे महीने यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बैठक के लिए आता रहता हूँ, मिला करो। यह थी सीवी रमन से मेरी पहली मुलाकात। इसकी याद को अमूल्य निधि के रूप में मैंने अब तक अपने हृदय में संजो रखा है। उसके बाद सीवी रमन जी बोलते हैं प्रोफेसर से कि वो हर तीसरे महीने यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बैठक में आते रहते हैं, तो मिला करो। सो ऑब्वियसली ये सुनकर प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। तो कुछ इस तरह से मुलाकात हुई थी प्रोफेसर और सीवी रमन की। उनके आदेश अनुसार मैं उनसे मिलता रहा। शिव क्षणा को वे उसी तरह वात्सल्य से देखते रहे। एक एक मिनट का हिसाब रखने वाले विज्ञानाचार्य हर बार मेरे लिए ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट अवश्य ही निकाल लेते थे। तो फिर जैसा कि सीवी रमन जी ने प्रोफेसर को कहा था कि तुम आया करो, मिला करो, तो वो उसी तरह से प्रोफेसर भी सीवी रमन से मिलते रहे और उनका इतना बिजी शेड्यूल था, लेकिन फिर भी सीवी रमन जी प्रोफेसर के लिए 5 मिनट निकाल ही लेते थे। स्मरणीय शब्दावली: हयाती, प्रसिद्धि, शोहरत, फेम, निमित्त, हेतु, कारण, रीजन, शामियाना, तंबू, टेंट, लालसा, चाह, निहार कर, देख कर, टू सी, वाणी, आवाज, स्पीच, सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला, क्लासमेट, खिल्ली, हंसी उड़ाना, मेक अ फन, सभा, बैठक, मीटिंग, ढिटाई, गुस्ताखी, अनुचित सहसा, बाय मिस्टेक,
परिचय, जान पहचान, इंट्रोडक्शन, कामना, मन की इच्छा, डिजायर। अब करने की बारी मौखिक, यानी हम बोलकर उत्तर देंगे। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1. शिव्या जब भाषण सुनने गए तो उनके साथ क्या घटना घटी? शिव्या जब भाषण सुनने गए तो उन्हें वहां के प्रबंधकों ने बाहर निकाल दिया। 2. सभा समाप्त होने पर रमन के शिवाय से क्या पूछा? सभा समाप्त होने पर रमन के शिवाय से पूछा कि उनका नाम क्या है। लिखित क सही विकल्प पर सही लगाइए। 1. लेखक की क्या इच्छा थी? अ. रमन जैसा वैज्ञानिक बनने की, ब. रमन जैसा अध्यापक बनने की, स. राजनीति में आने की, अ. रमन जैसा वैज्ञानिक बनने की। 2. सन 1922 में इंडियन साइंस कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? अ. मुंबई में, ब. बेंगलुरु में, स. गुजरात में, ब. बेंगलुरु में। 3. प्रोफेसर सीवी रमन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सर्वोच्च भारतीय डैश थे? अ. वैज्ञानिक, ब. कवि, स. खिलाड़ी, अ. वैज्ञानिक। 4. परम शिव्या डैश के कॉलेजिएटिव हाई स्कूल में पढ़ते थे? अ. गुजरात, ब. दिल्ली, स. बेंगलुरु, स. बेंगलुरु। सो किड्स, जो भी राइट आंसर होगा आप गिवन स्पेस में लिखेंगे। 5. रमन जी ने मेरा हाथ पकड़कर डैश, अ. सभा के बाहर निकाल दिया, ब. कक्षा में बाहर निकाल दिया, स. सभा स्थल में प्रवेश किया, स. सभा स्थल में प्रवेश किया। ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. प्रोफेसर चंद्रशेखर वेंकट रमन असामान्य वैज्ञानिक डैश के धनी थे। प्रतिभा, दो. लेखक की इच्छा रमन जैसा महान डैश बनने की थी। वैज्ञानिक। 3. डैश के मैदान में शानदार डैश लगाया गया था। सेंट्रल कॉलेज। शामियाना। 4. डैश की भांति में रमन का अनाधिकृत मानस शिष्य अपने डैश को आंखों देखने की अदम्य डैश लिए डैश में जा घुसा। एकलव्य। गुरुवर। लालसा। पांडाल। 5. मैंने उनका डैश बनने की अपनी डैश कह सुनाई डैश के लिए अपने डैश की अभिलाषा बताई। शिष्य। कामना। उच्च शिक्षा। कोलकाता। ग. उचित जोड़े मिलाइए। 1. महापुरुषों का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। 2. बेंगलुरु में इंडियन साइंस कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 3. महापुरुष भावी समाज के प्रेरणा स्रोत होते हैं। 4. प्रोफेसर जी.एस. परम शिवाय सीवी रमन के शिष्य बनना चाहते थे। 5. प्रोफेसर परम शिवाय कॉलेजिएटिव हाई स्कूल में पढ़ते थे। ख. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. प्रोफेसर जी.एस. परम शिवाय कहाँ पर पढ़ते थे और उनकी इच्छा क्या थी? प्रोफेसर जी.एस. परम शिवाय बेंगलुरु के कॉलेजिएटिव हाई स्कूल में पढ़ते थे और वे बड़े होकर सीवी रमन जी के शिष्य बनना चाहते थे। 2. भाषण सुनने की लालसा को जब लेखक ने अपने मित्रों को बताया तो मित्रों की क्या प्रतिक्रिया थी? भाषण सुनने की लालसा को जब लेखक ने अपने मित्रों को बताया तो मित्रों ने उनकी खिल्ली उड़ाई। 3. लेखक की सीवी रमन से मुलाकात किस रूप में हुई थी? लेखक की सीवी रमन से मुलाकात तब हुई जब लेखक ने सभा स्थल में घुसपैठ मचाई और प्रबंधकों ने उन्हें थप्पड़ मारकर बाहर निकाल दिया था और वे एक कोने में रो रहे थे और उसी वक्त सीवी रमन जी की नज़र उन पे पड़ी थी। इसी तरह से सीवी रमन की लेखक से मुलाकात हुई थी। 4. लेखक ने जब प्रोफेसर रमन को उनका शिष्य बनाने की इच्छा सुनाई तब प्रोफेसर रमन ने क्या किया? जब लेखक
ने प्रोफेसर रमन को उनका शिष्य बनने की इच्छा सुनाई, तब सीवी रमन जी ने लेखक का हाथ पकड़ा और सभा स्थल के अंदर प्रवेश किया। वे मंच पर भी उनका हाथ पकड़े हुए चढ़े और प्रबंधकों से लेखक के लिए कुर्सी का प्रबंध करने के लिए बोला। 5. प्रोफेसर रमन लेखक के लिए कितना समय निकाल पाते थे? प्रोफेसर रमन लेखक के लिए 5 मिनट निकाल पाते थे। भाषा की बात व्याकरण से। शब्द भौचक्का में क आधा का, कक्का द्वितीय व्यंजन है। पाठ में से ढूंढकर इसी प्रकार के 5 शब्द लिखिए। तो बच्चों, आपको पाठ में से ढूंढकर इसी प्रकार के 5 शब्द लिखने हैं, जैसे खिल्ली, निमित्त। तो इसी तरह से आप शब्दों को ढूंढेंगे और यहाँ पे दिए हुए स्थान पर लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम लिखकर रिक्त स्थान भरिए। तो हमें यहाँ पे जो रेखांकित किए हुए शब्द हैं, हाईलाइटेड हैं, इनके विलोम लिखने हैं और खाली स्थान में भरने हैं। जैसे 1, छात्रों को विज्ञान से प्रेम करना चाहिए, ना कि नफरत। 2, यद्यपि छात्र को पुरस्कार मिलना चाहिए था तथापि उसे तिरस्कार मिला। 3, मैं अंदर जाना चाहता था लेकिन मुझे डैश खदेड़ दिया गया, बाहर। 4, मैं सीवी रमन को इधर डैश ढूंढने लगा, उधर। 5, प्रबंधकर्ताओं ने मुझे भला डैश कहकर बाहर निकाल दिया, बुरा। आओ कुछ करें। नीचे दिए गए भारत के महान वैज्ञानिकों के बारे में अपने अध्यापक, माता पिता व इंटरनेट की सहायता से जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। एक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और दूसरी है प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु। आप इनके बारे में इंटरनेट से ढूंढेंगे, अपने टीचर्स की हेल्प लेंगे और अपने पेरेंट्स की हेल्प लेंगे और उसके बाद इनके बारे में यहाँ दिए गए स्पेस में कुछ लाइंस में लिखेंगे। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।